करती हूँ। एज अ होम साइंस कॉलेज के स्टूडेंट के नाते ही मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, क्योंकि होम साइंस एक ऐसा विषय है जो कभी समाप्त नहीं होता। वो मातृभाषा के रूप में भी रहता है, किचन के रूप में भी रहता है, गार्डनिंग के रूप में भी रहता है, सुरक्षा के रूप में भी रहता है, फूड प्रोसेसिंग के रूप में भी रहता है, वस्त्र परिधान के रूप में भी रहता है। और जो कुछ अपन जीवन में सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उन सबसे परिपूर्ण रहता है होम साइंस। इसीलिए मैं आप सभी का एक गृह विज्ञान की छात्रा के नाते मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते। कुछ साइंस स्टूडेंट्स भी होंगे, साइंस भी अपने जीवन से कभी अलग नहीं होता। इसीलिए प्यारे बच्चों का एवं परम सम्माननीय सभी हमारे टीचर्स का भी, खासकर राज्यलक्ष्मी मैडम का एवं सम्माननीय प्रिंसिपल महोदय जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के तरफ से आज पर्सनालिटी में मातृभाषा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मातृभाषा का क्या महत्व है, ऐसे ही आपको पता है। अभी अपना जो मार्गदर्शन जिसके नाम से है स्वामी विवेकानंद जी कैरियर मार्गदर्शन, अब उन्होंने जो मार्गदर्शन हम सब लोगों को दे के चले गए तो उसी में है। उन्होंने कहा भारत का मूल जो है वो अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, व्रत, तीज, त्योहार और जो अपनी रीति रिवाज, भाषा, बोलियां, इन सब में बसा हुआ है। ऐसा उन्होंने मार्गदर्शन हम सब लोगों को देकर स्वामी विवेकानंद जी अपने बीच में हर समय विराजमान रहते हैं। इसीलिए आज स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के तरफ से मातृभाषा, मातृभाषा माने आप सब लोगों को लगेगा आजकल हम लोग व्हाट्सएप में और फेसबुक में भी कुछ कमेंट्स ऐसे करते हैं, हाय ब्रो, हाय सिस, यो वाले स्टाइल वाले जमाने में क्या हमारी राज्यलक्ष्मी मैडम हम लोगों के लिए मातृभाषा के ऊपर एक व्याख्यान रखवा रही है। बच्चे भले यो करिए, भले आप हाय ब्रो करिए, भले आप थैंक यू को TQ लिखना चालू कर दीजिए और जो भी करिए, लेकिन जो अपनी जन्म से जिस भाषा में आपने जो चीज सीखा है, अपनी माँ की गोद से, माँ की कोख से जो आपने जो चीजें सीखा, वो भाषा कभी अपने से मिटती नहीं है। इसीलिए क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी आप लोग देखते होंगे जैसे ही कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है उसको लोग कहते हैं भाई इसको अब उसकी मायका भेजो। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं मायका भेजने के लिए, जब वो उस मायके में जाती है तो वो बचपन में जो चीजें सीखी है, जो भाषा सीखी है, जो उनकी माँ ने उनको प्यार से जो परोसा है भोजन, दादी नानी बुआ लोगों ने जो उसको प्यार दिया, वो सब फिर से उस वातावरण में जाती है, वो बच्ची बन जाती है और ऐसी कल्पना करती है कि मैं बहुत छोटी हूँ और खुशी का वातावरण में रहती है। जब खुशी के वातावरण में रहती है तो पेट में पलने वाला बच्चा भी खुशी के वातावरण में पैदा होता है। क्यों बोल रहे? आप लोग भले ससुराल में रहते हुए विदेशी भाषा का आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा सवार हो गया, मैं मानती हूँ, अच्छा है, अंग्रेजी तो सीखना तो अच्छा है, लेकिन विदेशी भाषाओं को अपनी मातृभाषा के सर पे चढ़ाकर बिठालना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी या विदेशी भाषाएं बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहती हूँ इंग्लिश नहीं आना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप बताइए अपनी मातृभाषा के सर पे किसी और विदेशी भाषा को बिठाल कर हम अपनी भाषा की गिनती ना आए, कितनी बुरी बात है। कितने ऐसे बच्चियां होंगे जिनको सौ तक अपनी मातृभाषा, अपनी लोक भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा में गिनती आती होगी। जिनको आती है उनका हम लोग हृदयपूर्वक स्वागत करते, जिनको नहीं आता है उनसे हम लोग निवेदन करते हैं, क्योंकि आज आप महिला बनने वाले हैं। जब आप एक महिला के रूप में महान गुणों से ओतप्रोत होंगे, जब अपने को जानकारी नहीं होगी तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए आप सबसे एक ही निवेदन है, मातृभाषा माने प्यार वाली भाषा। मातृभाषा का इसीलिए महत्व है, जो भी चीजें आसपास में होता है वो हम लोग सहजता से, सरलता से चीजों को सीखते हैं, क्योंकि अलग से उसको पढ़ाना नहीं पड़ता, अलग से
में प्रातः काल उठकर, या तमिलनाडु या दक्षिण में एक परंपरा है, प्रातः काल उठकर सामने अपनी आंगन में पानी छिड़कना, गोबर से कुछ लोग लीपते हैं, फिर रंगोली बनाने की प्रथा वहां पर आराम से चली आ रही है, पुश्ते पुश्ते ही चला आ रहा है, जनरेशन जनरेशन से चला आ रहा है। ये कोई सिखाना नहीं पड़ता बच्चों को, अपने आप वहां रहने वाली, चाहे पढ़े लिखी लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, मिनिस्टर हो, जो भी होंगी, उनके घर के सामने आपको वो चीज मिल जाएगा। ये अपनी परंपरा है, ये अपनी संस्कृति है, उसके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान है। आपको लगेगा रोज रंगोली क्यों डालना भाई, वो तो दीपावली, दशहरा, संक्रांति में डाल दिया, बहुत है, लेकिन उसके पीछे का ज्ञान क्या है? यदि हम लोग चावल के आटे से रंगोली छोटा सा बनाते हैं और वहां पे आने वाली चींटियां या जो भी कीड़े मकोड़े, उसको वो भोजन मिलता है, और सामने जो घर वाले रहते हैं उनको पता होता है इस घर, इस परिवार में सब कुशल क्षेम से है, इनकी तबीयत किसी की खराब नहीं है। कभी घर में गमी हो जाती है तो उसमें फिर वो परंपरा नहीं करते, वो ब्रेक करते, तब लोग पूछने आते। अब समझ रहे होंगे मातृभाषा का महत्व क्या है। मातृभाषा से, मातृत्व से यदि अपन जुड़े रहेंगे तो अपनी परंपराएं, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सरलता से, नेचुरल वे में, विदाउट एनी फोर्स, इन्फोर्समेंट के साथ नहीं, प्यार से हम लोग सीखते जाएंगे। क्यों सीखना? यदि अपनी परंपराएं खत्म हो जाएंगी तो भारत देश बचेगा क्या? आप बताइए। आप लोग सब सुनते होंगे, आपके यहाँ टीचर्स भी बताते होंगे, जापानीज की अपनी भाषा है, इटालियंस अपनी भाषा में बात करते, श्रीलंका वाले अपनी भाषा में बात करते, अपनी पढ़ाई करते, लेकिन हम लोग भारत वाले क्या है, सबको बड़ा प्यार करते हैं। दुनिया के जो भी लोग हैं, हम लोग उनको सबसे ज्यादा, घर से बाहर वालों को हम लोग इज्जत देते हैं। अतिथि देवो भव वाली बात जो अपने अंदर है, तो हम लोग ने धीरे धीरे क्या किया, जो अतिथि अपने यहाँ आक्रमण करने आए थे, वो लोग अतिथि बन के तो नहीं आए थे, आक्रमणकारी बनकर आ गए, लेकिन धीरे धीरे उनको भी हम लोग ने अपना लिया, उनकी भाषा, उनकी वेश, उनकी परंपराएं, उनकी रीति रिवाज और उनकी भाषा बोलियां, सब कुछ अच्छी बात है। वो सब तो हो गया जब अपने को भारत स्वतंत्र हुआ था। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था लोकल भाषाओं को, जो अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपनी राज्य की भाषाएं हैं, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। मिला होता तो आज शायद हम लोगों को मातृभाषा के ऊपर इतना सोचना नहीं पड़ता। आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज सुनाना चाहती हूँ। हरिश्चंद्र जी ने जो लिखा है, भारत दुर्दशा जैसे निबंध लिखकर इस देश को जगाने वाले महान साहित्यकार हरिश्चंद्र जी ने मातृभाषा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया है। निज भाषा उन्नति आहे, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मित्त न हिये को शूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिना रहत हीन के हीन। इस तरह के बड़े बड़े कवि लोग हम लोग के सामने कई बार मातृभाषा के बारे में बताते हुए अपने दुख भी व्यक्त किया है, क्योंकि अपनी मातृभाषा का स्वर, व्यंजन, जितनी भी चीजें हैं, आजकल जो हमारी छोटी बेटी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, छोटी बेटी ने शुरुआत से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई किया, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं थी, उसको माँ के पास भेजा, हैदराबाद में उसने शुरुआत से पढ़ाई किया। अब उससे मैं कहती हूँ बोलो अनन्या दुष्ट चतुष्टय, वो बोल नहीं पाती है। उसको कहते हो 4 वेद का नाम बताओ, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ऐसा बोलती है, लगता ही नहीं है ये वेदों का नाम ले रही है। बोल तो रही है चारों वेदों का नाम। यही अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृत है, अपनी तेलुगु है, अपनी कन्नड़ है, अपनी मलयालम है, अपनी हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, इसकी खासियत है। क्योंकि हम लोगों का जीभ इतना अच्छा चलता है, अपने को बोलने के लिए अपना जीभ, अपना स्मरण शक्ति, अपनी आंखें, उससे भाव निकलता है। आप बताइए, एक एक शब्द के पीछे अपने पर्यायवाची शब्द पड़े होते हैं, लेकिन क्या विदेशी भाषाओं में इतने पर्यायी शब्द है क्या? इतना ज्ञान वाली चीजें हैं क्या? इसीलिए मातृभाषा माने अपनी जो जन्म से जिस चीज को हम लोगों ने सीखा है,
समझा है, और उसको यदि हम लोग भूल जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको एक और अपना ही उदाहरण बताती हूँ। भाषा के बारे में दिक्कतें भी आती है, मैं मानती हूँ। यदि हम लोग अपना मातृभाषा में ही सब कुछ करने लगे तो आगे आने वाला समय में दिक्कतें हैं। और मेरे साथ जो दिक्कत हुआ मैं आप बच्चियों से शेयर करना चाहूंगी। शुद्ध तेलुगु में पढ़कर मैंने 11th क्लास में इंग्लिश मीडियम में आ जाती हूँ, सेंट्रल स्कूल में। तो इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोगों को आगे ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं बच्चों को बता रही हूँ। जब मुझे तेलुगु आती है, तेलुगु में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया, और अंग्रेजी मीडियम में जब मैं आ जाती हूँ और हिंदी नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता, और टीचर्स हमें अंग्रेजी में पढ़े हैं, वेलोसिटी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, और पता नहीं क्या क्या चीजें फिजिक्स में पढ़ा रहे, और मुझे वेवलेंथ, मुझे एक भी चीज समझ में नहीं आता। अचानक टीचर मुझे खड़ा करते कहते हैं, बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी या समथिंग एल्स, उन्होंने मुझे पूछा, और मैं खड़े होके बुद्धू बने खड़ी थी। तो सर हमको कहते हैं, लगता है तुम 10th क्लास में कॉपी करके पास हुई हो। तब हमें लगा कि बताओ, अंग्रेजी भाषा नहीं आने के कारण इतने बच्चों के बीच में मेरी बेइज्जती कर दिया गया इन लोगों ने, क्योंकि मैंने पढ़ाई मातृभाषा में पढ़कर कोई गलत नहीं किया। लेकिन उस टीचर को ये समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा ये लड़की जो है कॉपी करके इतना परसेंटेज लेकर आ गई। उस टाइम पे 68-70 आना हम लोगों के लिए टॉपर्स का ही होता था। आजकल है जो 100 के बाद भी पता ही नहीं चलता कौन टॉपर है कौन टॉपर नहीं है। तो फिर वो टीचर ने मुझे कहा, उस दिन हमको दिल में एक ठेस लगी, आज तक मैं भूल नहीं पाती हूँ कि इसीलिए बच्चे, आप जब लेक्चरर, प्रोफेसर या ऊंचे स्थान पे बैठोगे, उनसे पूछो पहले क्यों नहीं बोल पा रहे। कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, किसी को दिखता नहीं है, कोई को भाषा नहीं आता, कि उस भाषा नहीं आता, तो आप लोग उनको पहले समझिए, फिर स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाइए। क्योंकि स्टूडेंट एक बार यदि टूट जाता है फिर वो बन नहीं पाता। ऐसे ही हमारी हिंदी टीचर थी, मुझे हिंदी एक भी नहीं आता था, उन्होंने कहा 12th क्लास में, 11th क्लास में तुम ऐसा करो, पूरा गाइड का फॉलो करो और गाइड से लिख के सब चीजें लेकर आ जाओ। तो मैं हिंदी क्वेश्चन आंसर्स पूरा गाइड से लिखती थी, एज इट इज कॉपी करती थी, क्योंकि रंगोली अच्छा बना लेती थी, तो हिंदी का भी मैं पूरा रंगोली जैसा लिख लेती थी। और टीचर्स और स्टूडेंट्स खड़े होकर हंस रहे थे मेरा कॉपी देखकर। तब मैंने पूछा, मैडम हुआ क्या है? आज भी मेरी माँ उस कॉपी को रखी है, मैडम तिवारी ने मेरे उस पे ऐसे गोला मार के हंस रहे थे सब बच्चे लोग। कहते हैं, अरे कौशल्या मेरा नाम था, जब तक आपके कॉलेज में थी, चित्रकूट नहीं पहुंची तब तक मेरा नाम भी कौशल्या था। तो फिर उन्होंने बोला, तुमने क्या लिखा? मैं लिख रही हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ऊपर देखे, एक प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे लिख रही थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी भाषाओं को पहले हम लोग समझे, अपनी लोक भाषा, अपनी बोलियों को अच्छे से सीखिए। बेइज्जती होगी। आप जब शहर में आते हैं तो शहर में जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे अपने को अपने आंखों के लेवल के सामने नहीं रखते, वो लोग नीचे स्तर पे देखते। लेकिन आपको एक गर्व होना चाहिए कि मैं अपनी मातृभाषा में मेरा पांडित्य है, चाहे जितना पूछ लो। एक बार आप उनको चैलेंज करिए, चलो तुम बोलो हिंदी के मास चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जब आप बोलना चालू करोगे और अपनी राशियों के बारे में बोलना चालू करोगे, अपनी नक्षत्र अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी बोलना चालू करोगे, जब अपने वर्ष बोलना चालू करोगे, प्रभवा विभवा, ये सब बोलना जब चालू करोगे तो अंग्रेजी मीडियम में या विदेशी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे आपके सामने दंडवत होंगे। इसीलिए आप लोग डरिए मत। मातृभाषा तो अपने को आना ही चाहिए, नहीं तो अपने ग्रंथों में, अपनी वेदों में, अपनी पुराणों में, अपनी कहानियों में जो चीजें बताई गई है वो कंटिन्यू नहीं होगा। डिसकंटिन्यू जहां होगा वहां जहां खत्म हो जाएगा, भारत का मूल समाप्त होगा। यही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। इसीलिए मोहनलाल हरगोविंद दास जी ने कब का सोचा एक ऐसा कॉलेज का निर्माण किया जाए। उनको क्या जरूरत थी? वो अच्छा खासा व्यापार कर रहे थे, व्यापार में उनका पूरा अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने क्यों सोचा महिला शिक्षा के ऊपर? ऐसे ही महाराष्ट्र के भारत रत्न कर्वे जी ने क्यों सोचा? सबसे पहला यूनिवर्सिटी उन्होंने खड़ा किया, इसीलिए कि मराठी भाषा का वहां पर सबसे ज्यादा
जो ग्रंथों में है, जो वेदों में जो भी चीजें हैं, वो सबका वो लोग पढ़े लिखे अपनी ज्ञान को आगे बढ़ाए। इसीलिए होम साइंस कॉलेज भी जो मोहनलाल हरगोविंद दास जी ने हम सब लोगों के लिए जो खोला, उन्होंने भी यही सोचा, ये बच्चियां पढ़ लिख कर अपनी परंपरा रीति रिवाज को, इसीलिए आप देखिए जब तक हम लोग थे अभी भी वही चलता होगा, शाम के पहले ही भोजन मिल जाता था। क्यों? ये अंग्रेजी संस्कृति में नहीं है ये चीजें। अंग्रेजी संस्कृति में जब आपको भूख लगे, आपको जो मिल जाए वो खा लीजिए, लेकिन अपनी भारतीयता में यह लिखा है शाम के बाद ये नहीं खाना, सुबह के बाद ये नहीं, खाली पेट ये नहीं खाना, इस खाने के साथ ये नहीं खाना। ये सब चीजें अपने को अपनी भाषाओं में लिखा हुआ है। इसीलिए मोहनलाल हरगोविंद दास जी के उस छात्रावास में हम लोगों को 6 बजे के बाद भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि उनको पता है 6 बजे के बाद बच्चे खा लेंगे 8, 9, 10 बजे तक, अजीर्ण हो जाएगा, अजीर्ण होगा तो ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम पे लाइट बिजली इतनी रहती नहीं रही होगी, और ये जैनियों का जैसे परंपरा रही है तो उसमें कीड़े मकोड़े गिर जाएंगे, तो बेटियों का हालत स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसीलिए दिया रहते हुए सूरज का जब रोशनी मिल रही है संध्या का, उस समय पे भोजन करें, 3 घंटे में पच जाएगा, आराम से बच्चे सोएंगे, प्रातः काल 4 बजे उठेंगे, फिर अपनी दैनंदिन जीवन का वो पूरा करेंगे। ये सब अपनी मातृभाषाओं में लिखा हुआ है। इसीलिए बच्चों से मैं निवेदन करती हूँ, भाषण तो बहुत है, आप पढ़ सकते, लिख सकते, लेकिन मातृभाषा के रूप में आप सब लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, क्या आप लोग अपने हॉस्टल में या अपने घरों के आसपास ऐसा प्रतियोगिता करा सकते हैं क्या? क्योंकि जबलपुर हो, हर जगह पर अलग अलग भाषा प्रांत के लोग मिलते हैं, तो आप लोगों ने दालें रखा, 10 प्रकार की दाल रखा, फिर लोगों से पूछना, कंपटीशन है, सब लोग अपनी अपनी भाषा में इस दाल को क्या कहते हैं या अपनी लोकल भाषा में इसको क्या कहते हैं लिखिए, तो कितना आपके पास मैटर इकट्ठा होता जाएगा। कोई त्योहार आ गया, अभी होली आने वाला है, तो होली में आप लोग ये शुरू कर सकते हैं अपने आसपास में, जस्ट एज एन एक्टिविटी, इट्स जस्ट एन इनोवेशन से समझ लीजिए। आसपास के लोगों को 10-15 महिलाओं को आप लोगों ने जोड़ लिया और कह दिया, महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं, जो जानकारी रखता है, जो इच्छुक है, उनको कह दिया होली पर्व के बारे में, आपकी जगह पर कैसे होली मनाया जाता था, होली में क्या क्या रंग यूज करते थे, कैसे वो रंग बनते थे, तब वो लोग आपको लिखेंगे, तब आपके ध्यान में आएगा उस टाइम पे कौन सा पेड़ हुआ करता था, कौन सा बीज होता था, कैसे, उसमें एज ग्रुप अलग अलग रख लीजिए, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रखिएगा, कितना मैटर होगा, आपका रिसर्च के लिए एक मैटर मिल जाएगा। इस तरह भाषाओं का और गिनती का कंपटीशन कर दीजिए, कौन बोल सकता है 1001 तक इतने मिनट के अंदर, इतने सेकंड्स के अंदर, देखिए सब लोग रट डालेंगे अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके, तो फिर बच्चों को 33 34 और 54 56 में, 66 और 62 में अंतर करने में दिक्कत नहीं होगी। जब हम लोग गणित में ही कमजोर हो गए तो सब्जी वाले के पास सब्जी वाली कह देती, क्या दीदी जी पढ़ाई नहीं करे हो क्या, तुमको 11 और 13 में अंतर नहीं पता चल रहा। बचपन में हम लोगों को जैसे टेबल्स आप लोग बोलते हैं, पहाड़े क्या कहते हैं उसको, एक एक बच्चा आपके सामने खड़ा होता था और बोलते थे, हम लोग तेलुगु में बोलते थे, 2 कटला 2 2 2 4, तो सामने वाला उसको रिपीट करते थे। आज वो पढ़ाई का सिस्टम खत्म और ये लॉकडाउन में ऑनलाइन वाले क्लासेस में तो और खत्म हो गया। तो इसीलिए बच्चे आप लोगों से निवेदन करते हैं, पुरातन जितनी पद्धतियां हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, लोक संस्कृति, लोक गीत, अभी एक महिला से मेरी मुलाकात हुई, आप सुनकर अचंभित रहेंगे, 18 भाषा बोलियों में वो लोक गीत गाती है। क्या जबलपुर संस्कार धानी है जो गीत कहने वाले लोग, हम लोग क्या 18 भाषाओं में गीत नहीं कह सकते? यही मातृभाषा का अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस आने वाला है। पर्सनालिटी जब आप एक भाषा ने, 2 भाषा ने, 3 भाषा ने, 4 भाषा, 5 भाषा सीख लेंगे, जहां खड़े होंगे वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास, यही आत्मनिर्भर भारत के लिए काम आने वाला है।
भाषा में पकड़ नहीं है, शब्दों पे पकड़ नहीं है, तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते। आपकी मैडम जब राज्य लक्ष्मी जी, अभी मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक वेबिनार किया था, उनकी बातें, उनके शब्द हमारे सब लोगों को, हजारों हजारों लोगों को बहुत अच्छा लगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बोल के आते हैं आपके टीचर्स, चाहे स्मिता पाठक जी मैडम हो, नंदिता सरकार जी मैडम हो, या आपका प्रिंसिपल मैडम हो, या आपके साइंस के टीचर्स हो, दुनिया में जाके अपनी बात बताते हैं। होम साइंस कॉलेज के टीचर्स का हर समय तारीफ होता था, अभी भी होता है और होता रहेगा, क्योंकि आपके जैसे बच्चे वहां पढ़ते हैं और मातृभाषा के लिए भी विचार करते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का क्या उपयोग है, इस पे हम लोग सोचते। अगर करते हो अपने देश से प्यार, अगर करते हो अपने देश से प्यार, मत करो मातृभाषा का तिरस्कार। यदि देश के प्रति हम लोगों के अंदर एक जज्बा है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र की सेवा करने के लिए एनएसएस वाले, एनसीसी के आप सब लोग लगे हो, तो अपनी मातृभाषा का हम लोग तिरस्कार ना करें। आपकी माँ जो भाषा बोलती है, भले आप 4 अक्षर यहाँ अंग्रेजी सीख लिया, घर जाने के बाद अपनी माँ को ही न कहना माँ तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम चुप होके एक जगह बैठ जाओ, ये मत कहो। मातृभाषा से बढ़कर माँ का सम्मान बहुत जरूरी है। जो माँ बाप का सम्मान करता है वही मातृभाषा का सम्मान करता है, वही राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करता है। इसीलिए अभी इस जमाने में आपको पता है कितना ओल्ड एज होम्स की कल्पना चल पड़ी है। माँ बाप को भी हम लोग बूढ़े होने के बाद ओल्ड एज होम्स पहुंचा रहे हैं। उस जगह पर हम लोग मातृभाषा की चिंता कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है आप लोग को पता है। आप सबसे इसीलिए निवेदन कर रही हैं राज्य लक्ष्मी मैडम कि आप सब लोग ये जो आईसीयू में तड़पती हुई अपनी भाषाएं, बोलियां, इनको आप लोग संभालिए, ऑक्सीजन दीजिए, इनको बढ़ाइए, रोज लिखिए। न्यूज़पेपर वाले छापे ना छापे, मैगजीन वाले आपका छापे ना छापे, लेकिन कॉपी पेन लेकर हिंदी में, आपकी मातृभाषा में, आपकी लोकल भाषा में कविता लिखिए, कथा लिखिए, स्टोरी लिखिए, अपने बारे में लिखिए, दूसरी महिलाएं जो अच्छा काम कर रही है उसके बारे में लिखिए, दूसरा जो अच्छा हो रहा है गाँव घरों में वो आप लिखिए छुट्टियों में। तब अपनी मातृभाषा को थोड़ा अपन ऑक्सीजन दे पाएंगे। विदेशी भाषा से मोह इतना ना करें, विदेशी भाषा से मोह इतना ना करें कि बुराइयां छुप जाए। विदेशी भाषा से इतना मोह न करिए कि बुराइयां छुप जाए, और अपनी मातृभाषा से घृणा भी इतना ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। हम लोग अपनी मातृभाषा को इतना करें कि उसके अंदर की अच्छाइयों को हम लोग दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे पत्रिकाएं छपना बंद हो गया है, क्योंकि लोग पढ़ने की आदत कम हो गई। न्यूज़पेपर्स भी ठीक है, मैं मानती हूँ पोल्यूशन के दृष्टि से पेपर का बहुत वो है, मैं मानती हूँ, बनता है, बिगड़ता है सब चीज़ें, लेकिन एक चीज है जो आज आप नेट में पढ़ते हो, जो आप पुस्तक से पढ़ते हो, अपनी आई की स्टेबिलिटी और ब्रेन, आई और अपना मन मस्तिष्क के केंद्रित होके हम लोग पढ़ाई करते हैं। आईपैड्स में या टैब में या फिर आप कंप्यूटर में या फोन में जब पढ़ते हैं, इतना फास्ट अपन उसको चलाते हैं, अपनी स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए जल्दी भूल जाते हैं। तो आप लोग कारण बनिए, मातृभाषा को बचाने का वाहक बनिए, तभी हम लोगों की कथा कहानियाँ लिखने वाले लेखक लोगों का जीवन चलेगा, कविताओं का संग्रह शुरू हो जाएगा, भारत का इतिहास जो हुआ है वो फिर से सही इतिहास लोगों के सामने आएगा। नहीं तो इतिहास में तो जो मन आया वो लिख के हम लोग के सामने परोसा गया, हम लोगों को पता ही नहीं पड़ा। अपने भारत के जितने पहला खोज हुआ वो सब भारत वालों ने किया, शून्य से लेकर कहाँ तक हम लोगों ने खोज किया ये हम लोग को पता नहीं चला, क्योंकि अपनी भाषाओं में था, हम लोग अपनी भाषा का ज्ञान नहीं रखा, और दूसरे लोगों ने उटपटांग हम लोगों को हर समय उनके नीचे स्लेवरीज दिखाने के लिए उन्होंने गड़बड़ हम लोगों को पढ़ाया। इसीलिए नई शिक्षा नीति में अभी आप लोगों ने जो सुन रखा होगा, नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें
अपने मातृभाषाओं को, बोलियों को, लोक भाषाओं को बहुत सारा स्थान मिल रहा है। उन लोगों ने कहा कि अंग्रेजी तो ठीक है, लेकिन 5th स्टैंडर्ड तक लोगों को, बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ने की आवश्यकता है। इस पे जोर दिया जा रहा है और हो सकता है ये 8th स्टैंडर्ड तक भी कर दे। सेकेंडरी लेवल से अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ हो जाएगा, तब विदेशी भाषाएं भी आ जाएंगे। और खासकर मातृभाषाओं के, जितनी भी मातृभाषाएं, बोलियां, लोकल भाषाओं का संरक्षण संवर्धन करने के लिए नई शिक्षा नीति में एक ऐसा संस्था खड़ा करने जा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये संस्था जब खड़ी हो जाएगी, हर एक भाषा में जितनी भी तत्व है वो सब ट्रांसलेट होगा, ट्रांसक्राइब होगा और हम लोगों तक अपनी अपनी भाषा में आएगा। आप लोग सब साइंटिस्ट भी बनोगे। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। 10-15 साल पहले जब मैं इटली गई थी, इटली वाले तो इटालियन अपनी भाषा ही बोलते हैं, अंग्रेजी वहां कोई बोलता ही नहीं था। लेकिन जब लाखों लोगों का वो कॉन्फ्रेंस था, हम जैसे ही गए, मुझे जो चीज जो दिमाग में बैठ गया, तब भाषाओं का असली में संरक्षण संवर्धन हो सकता है। उस समय की बात बता रही हूँ, जब मैं गई थी, जैसे ही कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे, बाहर बहुत सारे हेडफोन्स रखे हुए थे। हमें समझ में नहीं आया, हमें लगा हो सकता है ये गाना वाना कुछ होना होगा, तो सब लोग अपनी म्यूजिक को कान में लगाने का, मेरा दिमाग इतना ही चला। फिर भी मैंने एक ले लिया, जाके मैं बैठ गई, लाखों में मैं भी एक थी, जाके बैठ गई, उसको कान में लगाया तो आता है। आपको कौन सी भाषा में चाहिए, आप ये चैनल्स लगा लीजिएगा। वो भले इटालियन में बोल रहे, हम इंग्लिश में सुन सकते थे, अपना हिंदी सुन सकते थे, और भी जो विदेशी भाषाओं का, जापानीज वगैरह सब। इसीलिए परम आदरणीय भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने भी अपने जैसे युवाओं के अंदर, जैसे प्रभु श्री राम चित्रकूट के धरती के एक भगवान है, सब लोग वहां उनको मानते, इसीलिए उन्होंने एक राम दर्शन का निर्माण किया। तो प्रभु राम के बारे में जो भी संस्मरण है वो कहते थे एक ऑडियो विजुअल हम बना देंगे, लोग आएंगे, कान में लगा लेंगे और अपनी अपनी भाषाओं में सुनेंगे। ऐसे इनोवेशंस करने वाले लोग अपने भारत देश में कमी नहीं है। आप सब लोग भी विभिन्न प्रकार का इनोवेशंस करते हुए भाषा, बोली और आसपास में जो अच्छा भाषा होती है, जिसकी अच्छी राइटिंग है हिंदी में, आपकी भाषा में, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी और जो भी भाषाएं अपने आसपास में लोग बोलते हैं, उसको आप लोग बढ़ावा दीजिए। कविताएं जो लिखते हैं उनका सम्मान करिए और ऐसा आदर देते हुए छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से अपनी भाषा को हम लोग बचा सकते, बहुत आवश्यक है। नहीं तो मेरे जैसा आप लोगों को कभी लगेगा, कोई डांटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आज मेरी छोटी बेटी कल शाम को बोल रही थी, माँ कोरियन में ना इस लाइन को ऐसा बोलते हैं, वो कोरियन बोल रही थी। मैंने कहा कैसे सीख रही हो? बोले मैं नेट से सीख रही हूँ। एक बेटी है वो तेलुगु सीख ली सीधा नेट से ही। इसीलिए बहुत कुछ सुविधाएं हैं भाषाएं सीखने के लिए। खुद सीखिए, सिखाइए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे। यही भाषा का महत्व है। भाषा, और हम लोग भाषावान विद्वान बने और जहाँ खड़े हो अपनी होम साइंस कॉलेज का नाम रोशन करें, कहीं पे भी गड़बड़ ना करें। मैं आरडीसी गई थी, हर जगह गई थी, लेकिन कभी हमने आपके कॉलेज का नाम हमने गड़बड़ नहीं किया। यही मेरी ताकत है। और उस समय पर तेलुगु बच्चे हमको समझते थे मैं हिंदी वाली हूँ, तो तेलुगु में वो लोग उटपटांग हम लोगों को बोलते थे। 2 दिन सुना, तीसरे दिन पलट कर मैंने उनको उत्तर दे दिया। तो इस तरह भाषा, अपने को कई भाषाएं आने से फायदे हैं। आप लोग फायदों का फायदा लीजिए, भाषा का फायदा लीजिए। अपने व्यक्तित्व निर्माण में भाषा का महत्व है। गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए, वो मन मस्तिष्क पर पड़ता है। शिवाजी की बाल्यकाल की एक बात बताकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। माँ जीजाबाई के सामने उन्होंने एक दिन, छोटे में वाला किला में रहने लगे थे ना, वो गंदी गंदी गालियां देने लगे थे। जीजाबाई ने कहा, ये सब तुमने शिवा कहाँ से सीखा? ये गंदी बातें हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। तो वो बोलते हैं, माँ ये गंदी बातें क्या होती है, हमें लिख के दे दो गालियां, तब मैं फिर दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। उनकी माँ ने कहा, ये तो मैं सोचना ही मेरे लिए पाप है, लिखना तो महापाप है, तुम खुद समझ जाना।
गंदी बातें माने गंदी बातें, इसीलिए हम लोग गलत ना बोले, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा देखे। और होम साइंस कॉलेज हो या जबलपुर संस्कार धानी का नाम, या आप जिस परिवार में जाओगे उसका नाम रोशन करिएगा। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुछ बात यदि आपको लगता है तो